स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनी साइंस पॉइंट। तो देखेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे जो कार्बन एंड कंपाउंड हम पढ़ा रहे थे, तो उसमें जो हमारा टॉपिक अभी स्टार्ट होगा जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, हो सके फ्रेम में ना दिखे तो आवाज सुन के काम करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? तो जनरली इसका डेफिनेशन होता है द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन। ठीक है ना, द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन, द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन, है ना, ये क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये स्पेशली अगर बात करेंगे तो इंक्लूड करेगा हाइड्रोकार्बन्स एंड their derivatives मतलब हाइड्रोकार्बन से ही रिलेटेड कुछ कंपाउंड होगा, हाइड्रोजन और कार्बन से, नहीं तो उससे क्या बोल सकते हैं, डेरिवेटिव कोई कंपाउंड मिले तो इसे हम कंसीडर करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में एक टॉपिक भी हम लोग को पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड। द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन, याद रखेंगे, और स्पेशली हाइड्रोकार्बन को इसमें शामिल करता है, और उसका हाइड्रोकार्बन का ही कोई डेरिवेटिव इसमें शामिल है तो उसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग को जो डिस्कस करना होगा वो सबसे पहले हमारा आ जाएगा, उसका नाम होता है कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले हम बात करते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन ही होता है, हाइड्रोकार्बन से ही रिलेटेड हम बात करेंगे। सेकेंड इसमें हम बात करते हैं और वो होता है हेलो अल्केन, और इसे हम लोग हेलोजेन भी बोलते हैं, है ना, या हेलो ग्रुप कहा जाता है। इसमें आप देखिएगा किस प्रकार से कार्बन करके ऐसे एक्स लिखा हुआ रहता है, ठीक ना, और यह एक ऐसे रहेगा, डायरेक्टली एक्स करके सीएल लगा देता है। ठीक ना, तो यानी एक्स यहाँ पे शामिल कर देगा, कार्बन में कुछ ऐसे करके जुड़ जाएगा तो ये होता है हेलो ग्रुप, हेलो अल्केन। इसके बाद आता है हमारा अल्कोहल ग्रुप, स्पेलिंग देख लेना, अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, इसके बाद शायद आता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, फिर हम लोग का आता है कीटोन ग्रुप, और फिर हमारा आता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, है ना। ये 6 पढ़ना है कॉमन। आज जब हम बात करेंगे, है ना, किसके बारे में, जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, देखो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, तो ऑलरेडी इस हाइड्रोकार्बन का हम क्लासिफिकेशन पढ़ा चुके हैं, है ना। 2 तरह के क्लासिफिकेशन पढ़ाया हुआ है तुम लोग को। एक का नाम था क्या, तो बताओ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक का नाम था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और सेकंड का क्या नाम था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में हमने क्या डिफरेंस बताया था? सैचुरेटेड के केस में यहाँ कार्बन के बीच में वो सिंगल बॉन्ड था, बकलोल ठीक से करो, कार्बन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था तो उसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं। और ये अनसैचुरेटेड के केस में क्या होता है, यहाँ पे जनरली 2 तरीका से बताया गया था, है ना। अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो अल्कीन में, ये भी अनसैचुरेटेड है, और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो ये भी अनसैचुरेटेड के केस में ही आता है। ठीक है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो ये ना कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में इसे कंसिडर किया जाता है। देखो हेलो अल्केन्स में अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला जब हमारा डिस्कस किया है हेलो अल्केन्स में,
हेलो अल्केन के केस में, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे समझना है। देखो सबसे पहले क्या होगा, जब भी हैलोजन के बारे में बात करते हैं तब पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप होते हैं और हैलोजन फैमिली कहते हैं 17th ग्रुप को, उसका ट्रिक होता है फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक ना। लेकिन इसमें से 4 गो एलिमेंट को आपको याद रखना है हैलोजन में, और इस हैलोजन में या हैलो अल्केन्स में जो डिस्कस होने वाला एलिमेंट है उसका नाम होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये हैलोजन में शामिल होता है और यही 4 क्या करता है ना, पूरा उसका फंक्शन को डिटरमाइन कर देता है, ठीक है। ये पूरा 4 जो है इसका फंक्शन को डिटरमाइन करता है। तो देखो होता क्या है, जैसे लॉन्ग चेन में समझेंगे, लॉन्ग चेन में क्या होता है, एक कंबाइन हो जाएगा, लॉन्ग चेन कार्बन में एक कंबाइन होता है तो वो हैलो अल्कीन के अंतर्गत में माना जाता है। और ये हैलो अल्केन के केस में एफ से जो होता है ना, अगर एफ है तो यहाँ फ्लोरो लिखेंगे, Cl है तो क्लोरो लिखेंगे, Br है तो ब्रोमो लिखेंगे, है ना, I है तो आयोडो लिखेंगे, है ना। ये इसका नाम दिया जाता है, ठीक है ना। ब्रोमोपेंटेन, फ्लोरोब्यूटेन, इस तरीका से जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है उसके आधार पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे करते कैसे, हैलो अल्केन के केस में क्या है ना, हैलो अल्केन के केस में कैसे टर्म दिया जाता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले तुमको बता दिए, अब यहाँ पे देख लो जैसे दिया हुआ है CH3, CH2, CH2, CH3 और यहाँ पे दे दिया Cl। अब पूछेगा इसका नाम बताइए, है ना, इसका नाम बताइए। तो कुछ नहीं, सबसे पहले देखो के गो कार्बन है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, ठीक ना। और Cl है वो कार्बन नहीं है, वो क्लोरीन है, ठीक ना। तो अभी हम क्या बोले कि जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप या ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें शामिल हो जाता है, फंक्शनल ग्रुप के तौर पे इसको कंसीडर करते हैं, तो सबसे पहले हम उसी को लिखेंगे। तो जब यहाँ पे क्या है, क्लोरो है ना, Cl है तो क्लोरो, देखो ना Cl के लिए क्या लिखे हैं क्लोरो, F के लिए क्या लिखे हैं फ्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आयोडो, है ना। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले Cl है तो क्लोरो हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा। 1 2 3 4, तो 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, है ना। यहाँ पे तीनों के केस में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यानी ANE, क्लोरोब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। क्लोरोब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से तुमको कुछ भी दे सकता है, CH3, CH2, CH2, CH3, है ना, CH2, CH3, और यहां दे दिया F, तो फ्लोरोपेंटेन हो जाएगा, फ्लोरोपेंटेन हो जाएगा, फ्लोरोपेंटेन हो जाएगा, फ्लोरोपेंटेन हो जाएगा, ठीक है। 5 कार्बन है इसीलिए पेंटेन कर दिए। तो इस तरह से ना, मतलब क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये हैलोजन में, एकरा में याद रखना, तुम लोग को क्वेश्चन में पहचानने के लिए ही दे देगा। बोलेंगे ना कि यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 ऐसे क्यों दिए हैं, तो देखो ऑलरेडी पता है कार्बन टेट्रा बैलेंसी पूरा करता है। तो यहाँ CH3 दिए, एक यहाँ से ले लिया था, 3 आए 4, यहाँ CH2 एक ही पार्टी 3 आए, एक ही पार्टी 4, पूरा किया कि नहीं, CH2 एक ही पार्टी एगो ही पार्टी 4, यहाँ CH3 एक इधर क्लोरीन के साथ जोड़ लिया था 4, हुआ कि नहीं। यानी जब 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 तुमको ये सब दिखेगा इसका मतलब वो 4 गो के कंबाइन करेगा ही करेगा, ठीक है ना, वो 4 गो के कंबाइन करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये हैलो अल्केन के अंतर्गत में क्लासिफिकेशन होता है, ये हैलोजन में। सॉरी 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 सॉरी, हाँ गलत है, यहाँ मिस्टेक हो गया, हाँ यहाँ पे तो 4 होना, 2 होगा, सॉरी गलती हो गई, 5 हो गया था, है ना। यहाँ देखेंगे CH2, हाँ बताएंगे वैसे CH2, अब यहाँ देखो 2 यहाँ पे, एक 3 है एक 4, है ना। यहाँ पे देखेंगे CH2 और यहाँ पे डायरेक्टली आ गया कितना, क्लोरीन आ गया, तो 2 यहाँ, एक इधर 3 है एक 4, ठीक है ना, ये मिस्टेक हो गया था। यहाँ हो गया नाम क्या, फ्लोरोपेंटेन, ठीक है, ये हो गया फ्लोरोपेंटेन। इसी तरीके से देखो CH3, CH2, है ना, CH2 और यहाँ डाल देता है Br, क्या नाम हो जाएगा, क्या होगा, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। क्या है, यहाँ Br है, देखो जहां पे इसको तो पहचानने के लिए अगर ये वाला क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप दे देगा ना तो आसानी से पहचान लेंगे, कैसे, काहे कि एकरा में यही 4 गो में से कोई ना कोई रहबे करेगा, ठीक है ना, इसी 4 गो में से कोई ना कोई रहेगा ही, इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे हम लोग, ठीक है। देखो अब आते हैं हम लोग अल्कोहल में, अल्कोहल ग्रुप, तो अल्कोहल ग्रुप में शायद OH जुड़ता है,
है ना, OH जुड़ता है, और ये जो OH रहेगा माने मेन फंक्शनल ग्रुप में अगर OH है तो उसको हम लोग अल्कोहल कंसीडर करेंगे। सुनो, मेन फंक्शनल ग्रुप में अगर OH शामिल है तो उसे हम लोग अल्कोहल ग्रुप में शामिल करते हैं, और इसमें प्रीफिक्स के तौर पे, है ना, प्रीफिक्स होता है ना कि सफिक्स होता है, प्रीफिक्स होगा। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स किसे कहते हैं और सफिक्स किसे कहते हैं? वर्ड के आगे लगे उसे प्रीफिक्स, और वर्ड के पीछे लगता है, बाद में लगता है ना, उपसर्ग पढ़ते पढ़े है ना, तो ये लास्ट में लगेगा तो सफिक्स हो जाता है। देखो जैसे कि क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल, है ना, इथानॉल, ये सब जो हम लिखते हैं ना, इथानॉल, है ना, जैसे इथानॉल का इथानॉल, इथानॉल, इथानॉल का अगर तुमसे पूछेगा कि फॉर्मूला क्या होता है तो C2H5OH, C2H5OH, ठीक ना, इथानॉल। तो ये क्या हुआ, इथानॉल या मिथानॉल के बारे में जो भी तुमसे बात करेगा, इथानॉल या मिथानॉल के केस में जब भी तुमको बात करेगा तो ये देखो OH तुमको दिख रहा है ना, तो जब तुमको सुनो बढ़िया से, जब कोई लॉन्ग चेन कार्बन में, लॉन्ग चेन कार्बन या लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन में, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन में OH हमें दिख जाता है, OH हमें दिख जाता है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन में OH हमें दिख जाता है, इसे हम कंसीडर करते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। और इसका प्रीफिक्स में मतलब क्या बोलते हैं ना, अंतिम में याद रखना Al लगा के देगा, है ना, Al लगा के ही देगा, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, जैसे कहने का सेंस क्या था, हम कल भी बता रहे थे लॉन्ग चेन कंसीडर करने के लिए, देखो लॉन्ग चेन कंसीडर करने के लिए भी हम इसमें बताए हैं कैसे काम करता है, उसके अंतर्गत में देखेंगे। यहां देखो CH3 CH2 CH2, है ना, ये कंसीडर करके देखेंगे। देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे कि ये हम लोग सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड, द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन, स्पेशली हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव को शामिल करता है, ठीक है ना। और इसमें ना 6 प्रकार के, है ना, इसमें 6 प्रकार के हम लोग बेसिकली हाइड्रोकार्बन, सॉरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। 6 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये 6 तरह के जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें हम लोग समझेंगे, देखो यही ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग आगे जाकर के फंक्शनल ग्रुप के तौर पे भी जानते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जैसे एक टर्म्स जो आ रहा था ना, जैसे सबसे पहला है हाइड्रोकार्बन, तो इसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छा से समझा दिए थे। हाइड्रोकार्बन, द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ये दो तरह के, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड रहे तो उसको हम सैचुरेटेड, और ये स्पेशल एक ग्रुप को शामिल करेगा जिसे हम अल्केन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो इसमें दो तरह के बात आता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो उसे हम अल्कीन ग्रुप शामिल करते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो ये अल्काइन में शामिल हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन था, राइट। सेकेंड आ गया हमारा, देखो ये हाइड्रोकार्बन क्लियर है, पिछले भी बता दिए, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद हेलो अल्केन और हेलोजेन के बारे में समझिए। देखो हेलो अल्केन और हेलोजेन ये क्या है, ये हेलोजेन, पहले एलिमेंट को समझिए। हेलोजेन वैसे एलिमेंट को कहते हैं जो स्पेशली साल्ट का कंपाउंड बनाता है, सुनो बढ़िया से, हेलोजेन वैसे एलिमेंट को कहते हैं जो स्पेशली साल्ट का कंपाउंड बनाता है, और इसका ट्रिक है फिर कल बाहर आई आंटी, ये पीरियोडिक टेबल का 17th ग्रुप के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है हेलोजेन, ठीक है ना। लेकिन यहां पे हमें जो समझना है टर्म्स, वो क्या समझना है, हम बढ़िया से समझिएगा। यहां 4 एलिमेंट के बारे में ही आपको दिया गया है, कौन कौन, फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई, अपन थोथुना दिखाई, ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर F से हो गया फ्लोरीन, Cl से क्लोरीन, Br से ब्रोमीन, I से आयोडीन, यही 4 गो है। तो इसके लिए जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होगा, कार्बन का जो लंबा चेन होगा, उस केस में क्या होगा, सबसे पहले जहां भी अगर पिछुतिया में आपको फ्लोरीन
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिख जाए, आप समझ जाइएगा कि ये हेलो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेलो अल्केन को शामिल कर रहा है। और जब हेलो अल्केन को शामिल करेगा तो इसका नामकरण में सबसे पहले प्रीफिक्स जोड़ा जाता है। और किसका प्रीफिक्स जोड़ेंगे? तो जो फंक्शनल ग्रुप इसमें शामिल है। जैसे सपोज दैट अगर यहां F है तो फ्लोरो जोड़ा जाएगा, Cl है तो क्लोरो जोड़ेंगे, Br है तो ब्रोमो जोड़ेंगे, I है तो आयोडो जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहां पे यही किया मैंने, देखो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन है। ठीक है, ये 4 कार्बन है और यहां कौन सा टर्म जुड़ा हुआ है, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? तो Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है। यानी कि यहां हेलो अल्केन का क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो जब यहां क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो आप यहां पे देखिए, नामकरण करने के लिए हमने आपको बताया कि सबसे पहले क्या कीजिएगा, तो फंक्शनल ग्रुप जो दिया हुआ है उसका प्रीफिक्स ऐड कर दीजिए। तो यहां मैंने प्रीफिक्स ऐड किया, Cl है तो क्लोरो। ठीक है, और यहां पे के कार्बन है, देख 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ये कार्बन है कि Cl है? क्लोरीन है जी। तो ये क्लोरीन को अलग हम छांट दिए हैं, यहाँ पे क्या है? 4 गो है। तो 4 कार्बन को कल पढ़ाए थे, ब्यूटेन कहते हैं, है ना, ब्यूट कहते हैं 4 कार्बन को। लेकिन यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा रूट बताए हैं? ये नहीं, इसीलिए वहां पे ये नहीं। ठीक है, सेकेंड समझो, यहां पे देखो लॉन्ग कार्बन चेन इधर हो गया यहां तक, और यहां पे मैंने ऐड किया है क्या? एफ से फ्लोरीन। ठीक है ना, एफ से फ्लोरीन होता है। लेकिन यहां पे फंक्शनल ग्रुप में जब शामिल है इसको हम फ्लोरो कहते हैं। तो यहां देखो एफ है तो फ्लोरो, इसीलिए फ्लोरो हो गया। लेकिन यहां पे कितना कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो 5 को पेंट है, सिंगल सिंगल बॉन्ड, इसीलिए फ्लोरोपेंटेन। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आइए, यहां पे देखिए, यहां ब्रोमीन जोड़ा हुआ है। कार्बन में 3 ही कार्बन आइटम के बारे में लिया है, देखो CH3, CH2, CH2, है ना। और यहां पे देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं। तो यहां सबसे पहले प्रीफिक्स के तौर पे फंक्शनल ग्रुप को शामिल करना है, इसीलिए हमने यहां पे लिखा ब्रोमो, है ना। और यहां पे जनरली ब्रोमो लिखा, और फिर यहां पे क्या है? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम प्रोप कहते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए हम यहां कौन सा टर्म यूज किए हैं? ये नहीं किए हैं, इसीलिए इसका नाम हो गया ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, खत्म हो गया। अब यहां पे हम लोग को समझना है, देखो अब जितना भी था इसमें हाइड्रोकार्बन का तो आसानी से हो गया, हैलोजन का हो गया। अब देखो अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप के केस में क्या होता है? अल्कोहल ग्रुप के केस में सफिक्स का प्रयोग करते हैं। और इसमें होगा क्या? जैसे जो लॉन्ग चेन दिख रहा है ना, एकरे में क्या करेगा? जनरली CH2 है ना, यहां पे डायरेक्टली आपको OH शामिल कर देगा। ठीक है ना, OH शामिल कर देगा। तो जिस तरीका से जब इसको OH शामिल कर देगा, तो आपको जब नाम वगैरह देना होगा तो यहां लॉन्ग चेन में सफिक्स का प्रयोग करते हैं, सफिक्स का प्रयोग करते हैं, और वो OL लग जाएगा। तो जैसे कि 1 2 3 4 5, है ना, तो 5 को क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। तो पेंटानॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंटानॉल हो जाएगा। इसी तरीका से 3 है तो प्रोपानॉल हो जाएगा, 4 है तो ब्यूटानॉल हो जाएगा। यानी अंतिम में क्या आ जाएगा? OL आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से तो अल्कोहल ग्रुप पहचानने का तरीका क्या होगा कि जब आप लॉन्ग कार्बन चेन में OH को देखेंगे। हेलो अल्केन के पहचानने का तरीका क्या हुआ कि जब लॉन्ग कार्बन चेन में इस तरीका से टर्म आ जाए तो आप पहचान जाइएगा। ठीक ना, थोड़ा सा उसको क्लियर कर लो, बार बार यार, है ना, लॉन्ग कार्बन चेन, लॉन्ग कार्बन चेन, उसको देख लेते हैं हम लोग, है ना, होता क्या है लॉन्ग कार्बन चेन? ये है क्या लॉन्ग कार्बन चेन? है ना, जनरली वो भी ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। कार्बन को अरेंजमेंट, चेन माने हमने बताया था अभी क्रम होता है। ठीक ना, किस प्रकार से कार्बन का अरेंजमेंट किया गया है, तो इसमें हम लोग समझेंगे स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, रिंग चेन इसी में चलाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे 2 तरीका से क्लासिफाई करेंगे, साइक्लिक और असाइक्लिक, है ना, साइक्लिक और असाइक्लिक करके इसको क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे देखो कार्बन चेन हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, है ना, कार्बन चेन, कार्बन चेन, कार्बन चेन, कार्बन का चेन क्या है इसको समझेंगे हम लोग। ठीक है ना, कार्बन का चेन, चेन का मतलब क्या बताया? ग्रुप हो गया, है ना, ग्रुप हो गया कार्बन का। कार्बन का जो अरेंजमेंट हो गया एक ग्रुप बना करके, उसे हम कार्बन चेन कहते हैं। गेट लगाओ, वो बोका है, आवाज नहीं पता चलता ये सबके, है ना। कार्बन चेन क्या हुआ? तो लॉन्ग
फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है ना। चेन क्रम देखते हैं ना, जैसे दिया हुआ होता है तो चेन वगैरह मिलता है, तो चेन में क्या है, छोटा छोटा कंपोनेंट के जोड़ा हुआ रेगुलर, है ना, वो चेन नहीं है, खोल रहे हैं आज, ठीक ना। तो वो क्या बताता है, चेन के बारे में बता रहा है, ठीक ना। क्रम है, सीरीज बोल सकते हैं, सीक्वेंस बोल सकते हैं। तो सीरीज ऑफ कार्बन आइटम्स इज कॉल्ड चेन, कार्बन चेन। कार्बन का सीक्वेंस है तो इसीलिए कार्बन चेन हो गया। अब इस केस में होता क्या है, जैसे देखिए ये या तो दो तरीका से मिल सकता है, या तो देखो सबसे पहले स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, सेकंड है ब्रांच चेन, ठीक है, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, ये देखेंगे। फिर आ जाएगा वो साइक्लिक कंपाउंड, वो अलग है, इसके बारे में हम अलग समझेंगे। पहले हम लोग लॉन्ग चेन के बारे में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। देखो स्ट्रेट चेन क्या होता है, जैसे देखो CH3 CH2 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 CH2, है ना, CH3, ठीक है। इस तरीका से जब क्लासिफिकेशन कर दिया जाए तो देखो, अगर तुमको बोलेगा कि लॉन्ग चेन आइडेंटिफाई करो, तो इस केस में क्या होगा, जो लॉन्ग चेन तुम आइडेंटिफाई करोगे इस तरीका से, ठीक है। अब इस तरीका से देखो, ठीक है। अब यहां 4 कार्बन का ये चेन हो गया, ए, ठीक है। अब यहां पे जो भी कंपोनेंट तुमको मेंशन करेगा कार्बन के चेन के क्रम में, तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, लॉन्ग चेन को कैसे कंसीडर करेंगे। देखो लॉन्ग चेन जो सबसे रहेगा ना, वो क्या करेगा, है ना। अगर देखो यहां पे अगर तो हम क्या करेंगे, लास्ट में किसी भी चीज को अगर देखो क्या करें हम, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2, अब तुमको इस तरीका से दे देगा ना, तो ये कभी ब्रांच में शामिल नहीं होता, याद रखना। ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट चेन में आ जाता है जब लास्ट में रहे तब। लेकिन यही सेकेंड लास्ट में, जैसे यहां पे देखिए सेकेंड लास्ट है ना, यहां देखो सेकेंड लास्ट है, तो सेकेंड लास्ट में जब रहता है तो इसके हम लोग इसको सेकेंड लास्ट में, सुनो बढ़िया से, सेकेंड लास्ट में जब कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, है ना, सेकेंड लास्ट में जब कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, और ऑलरेडी हम इसको अल्काइल ग्रुप के बारे में समझा चुके हैं, द ग्रुप विच इज फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन ग्रुप इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप, है ना। जब कोई अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा करके हम ग्रुप तैयार करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप कहते हैं, ठीक ना, अल्काइल ग्रुप कहते हैं। वो लिखवाया हुआ है, खाली रिवीजन करना है, ठीक है ना, बात कह रहे हैं, है ना, समय दम नजदीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, इसको पहचानने का तरीका। तो हम बता रहे हैं जब फर्स्ट में मेन लास्ट में रहेगा तो वो ब्रांच के रूप में कंसीडर करेंगे, लेकिन जब हम क्या बताएं यहाँ पे, है ना, कि सेकंड लास्ट में शामिल करता है, तो सेकंड लास्ट में जब शामिल करेगा तो ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे जाना जाता है, ठीक ना। ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। और ये सब्स्टिट्यूएंट के केस में, है ना, जब ये सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करेगा, यहाँ गलत है ना, कार्बन ही खाली होगा, क्योंकि 1 2 3 4 तो पूरा कर ही रहा है, ठीक है। याद रखेंगे टेट्रा बैलेंसी ही खाली पूरा करेगा, है ना, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा हम अगर यहाँ पे हम H ऐड करते तो समझ रहे हैं ना 5 को हो जाता, ये चलते नहीं, कार्बन टेट्रा बैलेंसी, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 4, है ना, ये बेसिक एकदम जरूर याद रखना है, ठीक ना। कार्बन का अरेंजमेंट में इसमें गड़बड़ आता है, डायरेक्टली तो हम बता दिए ना, यहीं से सवाल आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप को अगर आइडेंटिफाई करना है तब, ठीक ना, यहीं से डायरेक्ट सवाल आ जाएगा, इसको देख करके हम जनरली बता देंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा लॉन्ग चेन समझना आसान हो जाए इसके बारे में, ठीक ना। तो याद रखेंगे जब लास्ट में अगर ब्रांच दिया है, लास्ट में
कार्बन के लास्ट में जब ब्रांच है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। कार्बन के लास्ट में ब्रांच दिया है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। लेकिन सेकंड लास्ट में है तो उसको सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है। मतलब लास्ट में देगा ना तो ये लॉन्गे चेन में शामिल है। कौन में शामिल है? लॉन्ग चेन में शामिल है, याद रखना। ये लास्ट में दिया ना तो लॉन्ग चेन, तो लॉन्ग चेन के कार्बन के देख, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6, ये 6 कार्बन का हो गया। और सब के बीच में कैसा कैसा बॉन्ड है बताओ? सिंगल बॉन्ड है। तो 6 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो कौन क्या नाम हो जाएगा? अरे बोका आदमी, हेक्सेन हो जाएगा। कुछ हो जाएगा हेक्सेन। 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यानी अल्केन, अल्केन का रूट वर्ड एन, ठीक है, इसीलिए इसका नाम हो गया हेक्सेन। लेकिन अगर बोलेगा कि है ना इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा, तो इसको नाम करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हल्का कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है यहाँ पे जनरली हम लोग को समझना पड़ता है ना। इसको नामकरण के लिए थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, हल्का, है ना। हल्का क्या दिमाग लगाना है वो हम बता रहे हैं। देखो इस केस में हम लोग कैसे, हल्का बस एफर्ट लगाओगे, थोड़ा ज्यादा भी हार्ड नहीं है, बस समझने के लिए। देखो वो भी समझते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे एक और शामिल था ना, क्या था? CH3, है ना, एक मिथाइल ग्रुप था। कैसे? यही कोवैलेंट बनाता है ना जी, शेयर कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिथाइल ग्रुप ऐसे ही रहता है ना। अब यहां समझिए, इसको आपको नाम देना हो तो इसको हम कैसे कंसीडर करते, ये समझिए। देखिए सबसे पहले इसमें लंबा चेन खोजा जाता है, समझो बढ़िया से। सबसे पहले इसमें हम लोग लॉन्ग चेन को आइडेंटिफाई करते हैं, लॉन्ग चेन को आइडेंटिफाई करते हैं कि लंबा चेन है कौन। और लंबा चेन आइडेंटिफाई जब हम करेंगे तो उस समय देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट का लोअर पोजीशन कौन है, माने सबसे नजदीक में आना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट। अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यानी 5वां पे ही आ रहा है मिथाइल ग्रुप। लेकिन अगर आप इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, तब बताओ 2 भीड़ी है कि 5? 5 2 है ना। तो 2 पे है तो 2 भीड़ी है तो पहले 2 लिखेंगे। आई कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है, ये अल्काइल का है। अल्काइल में एक कार्बन का है। अरे एकदम बोका तो नहीं है। देखो जब भी हम बताए ना यहाँ पे एक कार्बन दिखे तो सबसे पहले जब भी अल्केन है तो अल्केन में तुमको पता है CnH2n+2, यानी n बराबर जब आप 1 कंसीडर कीजिएगा तो C1H2 गुना 1 प्लस 2 यानी CH4। हम क्या बोले, ई अल्केन में से के गो हाइड्रोजन के हटा देना है, एगो के। तो 1 हाइड्रोजन को हटाइए तो CH4 में से 1 हाइड्रोजन जाएगा तो क्या बचेगा? CH3 बचेगा। और CH3 है तो एक कार्बन को मिथ कहते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप है अल्काइल, इसीलिए रूट वर्ड YL जुड़ जाता है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है मिथाइल। समझ में आया? तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हो गया 2 मिथाइल। के कार्बन के चेन है बताओ, 1 कार्बन 2 लिखल ही का, काउंट करल टोटल 6। तो 6 कार्बन को क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं। अब बताओ कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल। तो क्या हो जाएगा? ये नहीं, नाम हार्ड है, 2 मिथाइल हेक्सेन। 2 मिथाइल हेक्सेन, यही इसका नाम हो गया। आई किसके अंतर्गत में आता है? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अंतर्गत में आता है। इस तरीका से इसका दिया गया है, ठीक है। तो देखो हम क्या तुमको समझा रहे हैं, कोई भी रहे इस तरीका से। अगर बोलेंगे भैया एकड़े पर आउ रहते, जैसे कि यहाँ पे बता लूं CH3 CH2 CH, है ना, CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया है, ठीक है, इस तरीका से दिया हुआ है, दूधू को दिया हुआ है। तो यहां पे क्या करेंगे, देख यहां पर भी वही स्टेप तुम लागू करोगे। कुछ ही लागू करोगे। देखो सबसे पहले 1
2 3 4। क्यों इधर से क्यों नंबरिंग, क्योंकि इधर से करेंगे तो देखो तीसरा पोजीशन लगेगा नहीं, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन हम क्या बोले, सब्स्टिट्यूएंट लोअर पोजीशन पे आना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट लोअर पोजीशन पे। तो भीडी कौन है, एक 2 भीडी होगा कि 3, तो 2 भीडी है, स्वाभाविक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं दूसरे पोजीशन पे 2 को है, तो 2 2 है ना, डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। के कार्बन के चेन है 1 2 3 4, तो 4 कार्बन को ब्यूट और रूट वर्ड एन, काहे कि अल्केन है, सिंगल बॉन्ड है इसीलिए। तो 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। सही है ना कि गलत है? कोई क्लियर, कोई क्लियर करे, कोई डाउट? समझ में आ रहा है? 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो जाए, क्योंकि दोनों पोजीशन पे है ना वहां पे, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, जब तक मेहनत नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब हाइड्रोकार्बन जिस दिन पढ़ाया गया उस दिन घर पे जाने के बाद क्या करना चाहिए था, पूरा आपको देखना चाहिए था, है ना। जो हाइड्रोकार्बन है उसमें जितना हम पढ़ाए थे वो तो हो ही गया, बाद में आपको भी प्रैक्टिस करना चाहिए। मार्कर कहाँ चला गया, रेड वाला पॉकेट में, अच्छा हाँ ठीक ना। तो सबसे पहले समझना क्या है यहाँ पे, है ना। अरे उल्टा हो गया क्या, अरे वो IUPAC नोमेनक्लेचर के अंतर्गत में जब हमको वो पढ़ाना रहता है तब, कब, जब हम बता रहे थे आइसोमेरिज्म के केस में। लेकिन यहाँ पे हमको सीधे IUPAC के बारे में बात कर रहा है तब, ठीक ना, इस केस में। तो उसमें ना जितना देखो पहचान लेना कैसे रे बकलोल, 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान दो इधर, है ना। हाइड्रोकार्बन तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, क्लियर। हेलो अल्केन तो हेलोजेन भी इसको, इसमें हेलोजेन शामिल करेगा, 17 ग्रुप के एलिमेंट को शामिल करेगा, याद रखेगा 17th ग्रुप को एलिमेंट को शामिल करेगा। मेरा घड़ी बंद है ना। 17th ग्रुप को एलिमेंट को शामिल करेगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, है ना, क्या कहते हैं, याद रखना हेलोजेन कहते हैं, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं, हेलोजेन। इसका याद रखना, फिर कल बाहर आई आंटी, इतने याद रखना, 4 गो तोरा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। जब लास्ट में ये जुट जाए तो यहाँ प्रीफिक्स यूज करना है। प्रीफिक्स माने लॉन्ग कार्बन चेन के पहले, तब F रहेगा तो फ्लोरो, Cl रहेगा तो क्लोरो, Br रहेगा तो ब्रोमो, I रहेगा तो आयोडो। कोई दिक्कत, चल खत्म। आ जाओ यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप में कार्बन कार्बन के बीच में या कहीं भी तुमको OH को शामिल कर देता है, OH को शामिल कर देता है, तो यहाँ लॉन्ग चेन यानी लंबा जो कार्बन का चेन है वो कर लास्ट में OL का प्रयोग करेंगे। कौची का, OL का। जैसे इथानॉल, है ना, पेंटानॉल, ब्यूटानॉल, तो ये किसके अंतर्गत में, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को शामिल करेगा। कोई दिक्कत, चलिए आ जाइए अल्डिहाइड, है ना, एल्डिहाइड में। अब एल्डिहाइड में इसका स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O और H, C डबल बॉन्ड O और H, सुनो बढ़िया से, C डबल बॉन्ड O और H, या कोई कंपाउंड में CHO के फॉर्म में दिया जाएगा तो इसको हम लोग अल्डिहाइड कहते हैं। और इसमें नाम हो जाएगा पेंटानल, ब्यूटानल, यानी यहां जो सफिक्स का प्रयोग होगा उसका नाम है Al। सुनो दोनों में कंफ्यूजिंग है, अल्कोहल में OL, है ना, और अल्डिहाइड में Al का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट यहां पे आ जाइए कीटोन। तो कीटोन क्या है, तो कीटोन के केस में क्या बता रहा है यहां पे, है ना, देखो 3 कार्बन इस तरीका से रहेगा और यहां कार्बन एक जो जुड़ा हुआ रहेगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तो इसमें 1 लगा देते हैं, जैसे, है ना, क्या हो गया, ब्यूटोन, ब्यूटानोन, है ना, पेंटानोन, ये हो जाएगा। ONE लग जाएगा तो समझ जाएंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कीटोन। कीटोन में ONE, देख ये है कीटोन में ONE, तो कीटोन में ONE शामिल है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH, COOH, है ना। एकर अंत एकदम आसान हो जाता है पहचानना, एकरा में डायरेक्ट लिखल रहेगा, कोई कंपाउंड है ना तो उसमें लिखा रहेगा मिथानोइक एसिड, मेथानोइक एसिड। तो देख रूट वर्ड यहां पहचानो ना जी, अखवा फुटल है, OIC और AICID, है ना, ओइक एसिड, दोनों के बीच में गैप है कि नहीं है। तो ये जब गैप को रिप्रेजेंट करेगा तो ये किसके अंतर्गत में, कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में आता है। तो इसको पहचानने के लिए ओइक एसिड देखेंगे, कीटोन पहचानने के लिए ONE1 देखेंगे, एल्डिहाइड में Al देखेंगे, अल्कोहल में OL देखेंगे, है ना, हेलोजन में फिर कल बाहर आई, यही देखेंगे। हाइड्रोकार्बन तो पढ़ा ही दिए, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। आई होप वीडियो समझ में आया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।